हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे रोल पर और उस पर आधारित एग्जाम्पल क्वेश्चन बीजगणितीय में भी पढ़ ली अपनी व्याख्या और उसकी ज्यामितीय व्याख्या में अपन ने पढ़ ली। ध्यान रहे उसकी ज्यामितीय जो है व्याख्या वो एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और डायग्राम आपको बना के आने होंगे। जो थ्योरी है वो भी आपको बना के आनी होगी, लिख के आनी होगी। ठीक, अब देखिए अपन ने रोल प्रमेय पे आधारित इससे पहले वाली क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे। आज कुछ और क्वेश्चन और करते हैं। निम्न फलनों के लिए रोल प्रमेय की शर्तों व निष्कर्ष की जांच कीजिए। देखो, रोल प्रमेय की शर्तों मतलब जो आपके तीन प्रतिबंध है, ये समवर्त अंतराल AB में सतत है, विवर्त अंतराल AB में अवकलनीय है और F इज इक्वल टू FB तथा निष्कर्ष की जांच कीजिए। तो मतलब वो उस पर अप्लाई होगी या रोल प्रमेय दिए गए फलन के लिए अप्लाई नहीं होगी। ठीक, तो कल जो अपन ने इससे पहले वाले क्लास में किए थे उन पे अप्लाई हो गई थी, क्योंकि तीनों कंडीशन उसमें सेम उसके प्रतिबंध को संतुष्ट कर रही थी। अब आज देखो ये दो फलन दिए गए को देखते हैं। पहला है फलन f का मान दिया गया है x का मापांक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 समवर्त अंतराल है। दूसरा f(x इज इक्वल टू 2 प्लस x माइनस 1 की होल पावर 2/3 और x बिलोंग्स टू 0 2। देखिए पहले की बात करें, f(x) का मान है इसका मापांक, और अगर आपको x का मापांक ठीक से याद है तो अपन इसी फलन के लिए अपन जांच कर चुके हैं, यानी सातत्य और अवकलनीयता की। मैं आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि फलन f(x) इज इक्वल टू उसका मापांक है, इसकी मूल बिंदु पर जांच कीजिए कि फलन सतत है या नहीं है, अवकलनीय है या नहीं है। मूल बिंदु यानी 0 पर अपन ने देखा था कि मूल बिंदु पर फलन आपका सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं है तो रोल प्रमेय लागू नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैं आपको करवा चुका हूँ, केवल इसको अपने को लिखना है। ओके, देखिए शुरू करते हैं। ये आपको दिया गया है f(x) इज इक्वल टू इसका मापांक x बिलोंग टू समवर्त अंतराल -1 1। देखो सतत तो वहां से था ही है, x बराबर 0 पर जो फलन था वो सतत था, और अगर आप यहाँ से भी कोई और पॉइंट लेना चाहो तो उसमें भी वो सतत हो जाएगा। दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान बराबर आ जाएगा। आप कोई भी पॉइंट रख के देख सकते हो। तो फलन जो x का मापांक है वो x के सभी मानों के लिए सतत है, यानी -1 1 इसके बीच में जितने भी मान है उन सभी के लिए सतत है वो। तो इसका मतलब फलन f है वो अंतराल -1 1 में सतत है। लेकिन x का जो मापांक है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, एंड तो 0 है वो 1 किसके बीच में आता है, वो -1 और 1 है उसके बीच में आता है, यानी वो आएगा विवर्त अंतराल -1 1 में। ठीक है, इसका मतलब जो x का मापांक है वो
जो ये अंतराल है इसमें अवकलन ये नहीं है। फलन f अंतराल -1 1 में अवकलन ये नहीं है। दूसरी कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब जो दिया गया फलन f(x) का मान उसका मापांक है उस पर रोल प्रमेय अप्लाई नहीं होगी। तो तीसरा प्रतिबंध यदि आप उसको करना चाहो तो कर दीजिए। तो जो आपको बिंदु दिए गए -1 और 1, यहाँ पे उससे उनका मान निकालते हैं समीकरण 1 से। f है -1 तो -1 का मापांक 1, f1 ये 1 का मापांक 1। तो तीसरा प्रतिबंध था f = fb, वो संतुष्ट हो रहा है। फलन f है संवर्त अंतराल b में सतत है, यहाँ पे -1 1 वो प्रतिबंध भी संतुष्ट है, लेकिन फलन f अंतराल जो विवर्त अंतराल ab में अवकलन ही होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि जो अक्ष का मापांक है वो मूल बिंदु यानी अक्ष बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, और जो 0 है वो -1 और 1 के मध्य है, यानी वो विवर्त अंतराल -1 1 में बिलोंग करेगा। इसका मतलब फलन है कि इस अंतराल में अवकलनीय नहीं है तो उसके दूसरे प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करेगा, तो इस फलन पर रोल प्रमेय लागू नहीं। ठीक, लिख लीजिए, शुरू करो। थोड़ी सी थ्योरी आप अप्लाई कर देना इसमें कि फलन f है वो रोल प्रमेय की प्रथम एवं तृतीय प्रतिबंध उसको संतुष्ट करता है, द्वितीय प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करता है। केवल इतना लिखना है कि फलन f पर रोल प्रमेय लागू नहीं होती। ओके, अब दूसरे को देखते हैं। ये f(x) का मान दिया गया था आपको 2 + x - 1 की होल पावर 2/3 और x बिलोंग्स टू समवर्त अंतराल 0 2।
फलन f है वो दो सतत फलनों, एक तो 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा x-1 की पावर 2/3 का योगफल है, इन दोनों का योगफल है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप देख सकते हो दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान सेम आता है नहीं आता, यहाँ पे भी दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान सेम आता है या नहीं आता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, 0, 2, 1, ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो। जैसे अपन एक को लेते हैं तो यहाँ से देखो फिक्स है, अक्स की जगह कोई मान है नहीं, तो दाईं सीमा बाईं सीमा और जो आपका फलन है उसका मान 2 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ से जैसे आप अक्स बराबर लेते हो 1, तो अक्स बराबर लेंगे 1 तो ये आ जाएगा, हाँ 1 - 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर फलन की बात करें तो फिर इसकी दाईं सीमा में आ जाएगा, ठीक है 1 + h, h की जगह 0, ये 1 - 1 0। फिर इसकी बाईं सीमा ये आ जाएगा, ठीक है 1 - h, 1 से 1 प्री कैंसिल, h टेंड्स टू 0 मान 0। तो ये सिंपल सी कंडीशन है, देखो यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फलन f है वो दो सतत फलनों 2 तथा x-1 की होल पावर 2/3 का योगफल है। इसका मतलब फलन f है वो इस अंतराल में एक सतत फलन है। फलन f अंतराल 0, 2 में सतत है। बात कर लेते हैं इसकी अवकलनीयता की। तो पहले तो ये कि देख लेते हैं कि f डैश x है वो परिमित रूप से विद्यमान है या नहीं है। ये f(x) का मान है, यहाँ से इसका अवकलन करते हैं, f डैश x ये हो जाएगा 0, इसका अवकलन x की पावर n से 2/3 x-1 की होल पावर 2/3 - 1। ना बचेगा ये 2/3 तो है ही, x-1 की पावर बच जाएगी -1/3। या इसको कह सकते हो f डैश x का मान क्या हो जाएगा 2/3, ये इसकी पावर है माइनस में, अपॉन में जाके पावर किस में हो जाएगी प्लस में, क्या बचेगा 1/x-1 की होल पावर 1/3। ठीक, लिखो इसको यहाँ पे। तो देखिए ये अपना f डैश x का मान है 2/3, 1/x-1 की होल पावर 1/3। तो आपको स्वयं को यहाँ पे इसमें देखना होगा कि क्या f डैश x है वो x के जो मान है उनके लिए परिमित रूप से विद्यमान है या नहीं है। देखो x-1, इसका मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसमें सोचना होगा कि यदि आप इस x का मान रखते हो 1 तो ये हो जाएगा 1 - 1 0 इन्फिनिटी, यानी x = 1 पर f डैश x है वो अनंत हो जाएगा, यानी परिमित रूप से विद्यमान नहीं है। और जो अंतराल है वो क्या है आपका 0, 2 है, और जो 1 है वो इसी अंतराल में बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग्स टू 0 इसके बीच में तो है। इसका मतलब जो ये अंतराल है इसमें f डैश x का मान अनंत हो रहा है, परिमित रूप से विद्यमान नहीं है, तो इसका मतलब फलन f है वो इस अंतराल में अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है इसका पता लगाने का कि फलन है वो अवकलनीय है या नहीं। ठीक,
तो इसका मतलब यहाँ पे जो दूसरा फलन है इस पे भी आपकी रोल पर में अप्लाई नहीं। ओके, लिख देते हैं इसको। x इक्वल टू 1 पर f डैश x का मान अनंत है, अर्थात f अनंत की रिकर्सन है, ठीक है, अर्थात परिमित रूप से विद्यमान नहीं है। और जो आपका मान लिया x का 1 वो इसी अंतराल में बिलोंग कर रहा है, विवर्त अंतराल 0 2 में। इसका मतलब फलन f है वो इस अंतराल में अवकलनीय नहीं। फलन f है वो x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है, और x इक्वल टू 1 यानी इस अंतराल में अवकलनीय नहीं है। अब जो इसकी तीसरी कंडीशन है उसको और देख लेते हैं। हालांकि ये प्रूफ हो गया कि इस फलन पर भी रोल पर में अप्लाई नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको करके दिखा देते हैं। x का मान 2 प्लस x माइनस 1 की होल पावर 2/3 x बराबर 0 पर अंतराल ये आपका 0 2, तो x बराबर 0 पर हो जाएगा 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 की पावर 2/3। अब इसको कैसे हल करोगे, इसका कैसे पता लगाओगे कि इसका मान -1 होगा या +1 होगा? मान तो इसी में से ही होना है, लेकिन पता कैसे लगेगा? देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1 का होल स्क्वायर और इसकी पावर 1/3। और -1 का होल स्क्वायर मतलब 1, इसकी पावर 1/3, और जो 1 की पावर 1/3 है उसका मान 1। f0 का मान 3, इसी प्रकार से मान आ जाएगा 1 का। और देख लेते हैं, अगर हो जाता है सेटिस्फाई तो पहला और तीसरा सेटिस्फाई, सेटिस्फाई नहीं होता है तो दूसरा और तीसरा सेटिस्फाई नहीं, ठीक। तो इन तीनों को आप करके दिखा देना, लिख लो इसको।
दूसरा बिंदु है x बराबर 2, उसमें तो ये आसानी से हो जाएगा, 2 + 2 - 1 ये 1 1 3। पहला और तीसरा प्रतिबंध सेटिस्फाई। तो फलन f है वो द्वितीय प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करता है, जो अवकलनीयता वाला प्रतिबंध है। इसका मतलब फलन f पर रोल प्रमेय लागू नहीं। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन थे। अब आपको यहाँ से ना दोनों प्रकार के क्वेश्चन करवा दी है, जिन पे रोल प्रमेय अप्लाई होती है और जिन पे रोल प्रमेय अप्लाई नहीं होती है, और दोनों आपके अच्छे से समझ में आ गए। ठीक, इसको कंप्लीट कर लो, आगे करते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पहले इसको अच्छे से पढ़िएगा फिर अपन करते हैं। यदि fx = x - 3 × log x, x - 3 और log x का ये गुणनफल है फलन fx, और ये दोनों फलन है। ठीक, हो तो सिद्ध कीजिए कि समीकरण x log x = 3 - x 1 तथा 3 यानी 1 तथा 3, तो जो अंतराल होगा वो कितना हो जाएगा 1 3। तो आपको समझना होगा, जो यहाँ पे देखिए इनके मध्य x के कम से कम एक मान से संतुष्ट होती है। मतलब ये जो समीकरण है, जो अंतराल है यहाँ पे 1 3, इसके मध्य कम से कम कोई एक पॉइंट होगा, उससे समीकरण क्या होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। और यही स्टेटमेंट था रोल प्रमेय का कि जो आपके तीनों प्रतिबंध दे देने से उसके हो जाते हैं संतुष्ट, तब एक बिंदु कम से कम C बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल AB में इस प्रकार विद्यमान हो कि f' = 0। तो इसका अप्लाई करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे 0 के बराबर, ये समीकरण आनी चाहिए। ओके, देखिए तो आपको दिया गया है कि f(x) का मान x - 3 × log x और x बिलोंग्स टू समवर्त अंतराल 1 3। ओके, अब यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि रोल प्रमेय की तीनों प्रतिबंध संतुष्ट है या नहीं है। फलन है वो दो सतत फलनों x - 3 तथा log x का गुणनफल है। आप देख सकते हो दोनों ये सतत फलन है, दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान आप अच्छे से जानते हो, आपको क्या करना है। फलन है वो समवर्त अंतराल 1 3 में क्या है, सतत। अब बात करते हैं इसके अवकलनीयता की।
समीकरण 1 से f डेस x का मान कितना होगा यहाँ से? देखो x माइनस 3 log x, इसका अवकलन कैसे करोगे? हैश इनटू सेकंड से, तो x माइनस 3 ऐसे कैसे, तो log x है उसका अवकलन 1 अपॉन x, फिर इसका करेंगे x माइनस 3 का, तो कितना होगा? x का 1, 3 का 0, log x ऐसे का ऐसे। f डेस x का मान आ गया x माइनस 3 अपॉन x प्लस log x। अभी देखिए कि ये कहाँ पर परिमित रूप से विद्यमान नहीं है, तो ये देखो अगर आप इसमें रखते हो 0, x बराबर 0 पर ये परिमित रूप से विद्यमान नहीं है, और बाकी सारे जो मान होते हैं परिमित रूप से विद्यमान है। तो x बराबर 0 क्या इस अंतराल में है? नहीं है। 1, 3 और इसके बीच में, इसमें कहाँ 0 नहीं है। इसका मतलब x बराबर जो आपका मान है 0, इसको छोड़ कर सभी मानों का परिमित रूप से विद्यमान है। इसका मतलब इस अंतराल विवर्त अंतराल 1-3 में फलन f है वो क्या हो जाएगा? अवकलन ये हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप f डेस x का मान निकालते हो उसमें संभावना ये देखी कि कहाँ पर वो अनंत हो रहा है उसका मान, तो यहाँ पे केवल एक पॉइंट है x बराबर 0। x बराबर 0 के अतिरिक्त फलन f डेस x है वो परिमित रूप से विद्यमान है, एंड जीरो है, ये नॉट बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल 1-3। इसका मतलब यहाँ पर फलन f डेस x है वो परिमित रूप से विद्यमान है। परिमित रूप से विद्यमान है तो फलन f है वो विवर्त अंतराल 1-3 में क्या होगा? अवकलन ये हो जाएगा। ठीक, लिखो फलन f है वो अंतराल विवर्त अंतराल 1-3 में अवकलनीय है। ओके, तीसरी कंडीशन देखिए, fx का मान x माइनस 3 log x, x बराबर 1 पर मान हो जाएगा 1 माइनस 3 log 1, तो log 1 उसका मान 0, पूरे का मान 0, x का मान 3 माइनस 3 log 3, इसका मान चाहे जो हो ये 0, पूरा मान 0। f इज इक्वल टू एफ बी, यहाँ पर f1 इज इक्वल टू f3। इसका मतलब जो फलन f है वो रोल प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तो जो इसका स्टेटमेंट है वो अपन काम में ले सकते हैं।
फलन f है वो रोल प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो इसका मतलब जो उसके बाद का स्टेटमेंट था कि विवर्त अंतराल 1-3 में कम से कम एक बिंदु इस प्रकार होगा कि एफ डे सी इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एफ डे एक्स इक्वल टू 0। ठीक, एफ डे एक्स का मान अपन ने अभी अभी ज्ञात किया है। ये मान था x-3 अपॉन x प्लस log x इज इक्वल टू 0। x यहाँ से एलसीएम लेते हो, x-3 प्लस x log x अपॉन x इज इक्वल टू 0। x का चला जाएगा 0 में, x-3 प्लस x log x इज इक्वल टू 0। x log x का क्या मान होगा, x log x का मान हो जाएगा, ये उधर जाएगा 3 माइनस x। और देख लीजिए जो आपको प्रूफ करवा रहा है वो यही समीकरण है। इसका मतलब इस समीकरण का इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु अवश्य विद्यमान होगा और यही अपने को प्रूफ करवा रहा है। वो बिंदु होगा कौन सा वो अपने को यहाँ पे ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ज्ञात करना चाहो तो इन पॉइंटों में शायद वो आएगा, 2 पे तो संतुष्ट नहीं हो पाएगी, लेकिन अपने को उससे मतलब नहीं, 1 और 3 के बीच में वो अपने को पॉइंट मिल जाएगा। अपने को जो स्टेटमेंट था वो यही था कि अगर ये तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो जाते हैं तो इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा कि जो यहाँ पे बिंदु है एफ डी सी इक्वल टू 0। तो सी x का मान था तो अपन एफ डी एक्स इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। इसको हल करते हो तो यही समीकरण आती है। इसका मतलब इस समीकरण में x का जो मान होगा वो इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु तो होगा। ओके, लिख लीजिए आप इसको। इसको फिर समीकरण दे देना, टेस्ट समीकरण टेस्ट अंतराल 1-3 में कम से कम एक बिंदु के लिए अवश्य संतुष्ट इसको पूरा कर लीजिए आप। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एफ एक्स का मान दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x-1 इंटू x-3 4 रोल x बिलोंग्स टू 1 3। आपको पता लगाना है कि फलन है पर रोल पर में अप्लाई होगी या नहीं होगी, और यदि अप्लाई होगी तो वो कौन सा बिंदु होगा, या वो बिंदु होगा या नहीं होगा। ठीक, देखिए x-1 और x-3 दोनों बहुपद के रूप में है, बहुपद है वो सतत होता है, तो इस अंतराल में फलन सतत हो जाएगा। ठीक,
ये आपको दिया गया है। फलन है वो दो बहुपदों x-1 व x-3 का गुणनफल है। और बहुपद x-1 और x-3 है वो समवर्त अंतराल 1-3 में क्या है, सतत है। तो इसका मतलब फलन f है वो समवर्त अंतराल 1-3 में सतत है। यहाँ पे यदि आप इनको दिखाते हो दायिक सीमा बाह्य सीमा, तब भी ये सही रहेगा, आपका गलत नहीं माना जाएगा। अगर ऐसे लिख दोगे तब भी ठीक है, लेकिन वो होना चाहिए सतत। ऐसा नहीं कि कहीं सतत है नहीं और आपने ऐसे लिख दिया सतत, वो नहीं चलेगा, वो गलत होगा। आपको पता होना चाहिए, तरीका आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक, फलन f है वो समवर्त अंतराल 1-3 में सतत है। अब फलन fx या फलन f है वो विवर्त अंतराल 1-3 में अवकलनीय है या नहीं है। दायां अवकलज या बायां अवकलज ज्ञात कर सकते हो आप करने को, नहीं तो परिमित रूप से विद्यमान है या नहीं है। ये fx का मान समीकरण 1 से x-1 इंटू x-3, या fx को आप x² - 4x + 3 भी लिख सकते हो। अवकलन करो इसका, टू एक्स माइनस 4 और x का मान यदि आप अप्लाई करते हो विवर्त अंतराल 1-3 में, इसके बीच में कोई भी मान आप लेते हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3/2 हो, 5/2 हो, कोई भी मान आप इसमें रखिए, f डेश x का आपको परिमित रूप से कोई ना कोई मान अवश्य मिलेगा। तो मतलब f डेश x है वो, ये जो आपका विवर्त अंतराल है 1-3, इसमें परिमित रूप से विद्यमान है। f डेश x विवर्त अंतराल 1-3 में परिमित रूप से विद्यमान। ठीक, समझ में आ गया होगा। आसान आसान क्वेश्चन है, सबका एक ही प्रोसेस है। ओके, करो आप।
फलन f है वो अंतराल 1-3 में अवकलनीय है। ठीक, ये f(x) का मान x-1 x-3 x बराबर रखते हो 1 पूरा मान 0 x बराबर रखते हो 3 3 0। ये आपका तीसरा प्रतिबंध भी संतुष्ट है। फलन f है वो रोल प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट करता है। तब अंतराल 1-3 में कम से कम एक बिंदु इस प्रकार विद्यमान होगा कि f डैश x इज इक्वल टू 0। f डैश x का मान अपन ज्ञात कर चुके हैं। आप देख लीजिए, जो अवकलनीयता वाली कंडीशन थी उसमें ज्ञात किया था 2x - 4 x बराबर 2 और 2 किस में बिलोंग कर रहा है? अंतराल 1-3 में। यानी ये वह बिंदु होगा कि जिसके लिए फलन f डैश x का जो मान है वो क्या होगा? 0 होगा। आप इसमें रख सकते हो x बराबर 2 4 - 4 ये 0 ही आएगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो वो कौन सा बिंदु होगा? वो होगा 2। बस यहाँ तक कर देना, बहुत है काफी। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको आसानी से कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो रोल पर मेरे क्वेश्चन है इनमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, इस आगे वाली क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, उनको और करेंगे अपन। ये भी सारे अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, आज की क्लास में अब इतना ही हो पाएगा, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में।